प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज इस महीने के आखिरी के दिन में हम सबको इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। प्रभु को धन्यवाद। खास करके अभी के समय में कई लोगों को गए साल में बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, बहुत कष्ट हमारे जीवन में आया, तकलीफ आया, और हर एक परिस्थिति से प्रभु हमारे को संभाल के हमें तंदुरुस्ती में रखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का सोच विचार के लिए एक वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 9वां वचन। 2 Corinthians chapter 12 verse 9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सबको पता है कि ये प्रेरित पौल का प्रार्थना है कि प्रेरित पौल का शरीर में एक कांटा आया। वो क्या है विस्तार से नहीं लिखा है, तो भी एक ज़्यादा तकलीफ देने वाला कुछ था। तो उसके लिए प्रेरित पौल 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया, बोला है, और प्रभु ने उत्तर यही दिया है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर एक के जीवन में भी ऐसा कई अवस्था आ सकता है कि हम प्रार्थना करते हैं और कभी कभी हमको उत्तर नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात हमको स्पष्ट है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उनका द्वारा कोई भी बात असंभव नहीं है, और प्रभु का इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है, और शत्रुओं के द्वारा भी हमारे जीवन में अद्भुत करने के लिए हमारा परमेश्वर शक्तिमान है, और प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ये बात सोचेगा तो एक चीज़ हमको मालूम पड़ता है कि प्रेरित पौल का प्रार्थना का उत्तर अभी के समय में हम सोचेगा तो हम कुछ भी बात प्रभु का सामने रखते तो हम ये इच्छा करते हैं कि इसका सॉल्यूशन, इसका जो बात प्रभु से मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो दिल में इच्छा करता है हमारे जीवन में होना है करके हम प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी का समय में बोलेगा तो एक डिलीवरेंस सभी इच्छा करता है, लेकिन इस विषय में प्रेरित पौल को परमेश्वर ने बोला है कि मेरा अनुग्रह हमें तुम्हारे लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुरिन्थी का पत्री 2 पत्री 1 अध्याय 8वां वचन में, 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 8वां वचन। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो असिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दबे गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल बोलते हैं कि चिट्ठी में लिखता है कि हमारा जीवन में इतना क्लेश हुआ कि जो आसिया में हुआ है और हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका सामने आया जो तकलीफ है, कष्ट है, बहुत कठिन था करके प्रेरित पौल लिखता है, और इसी पत्री का 4 अध्याय 7वां वचन में प्रेरित पौल बोलता है कि ये जो असीम सामर्थ्य जो है हमें मिट्टी का बर्तन में दिया है, बोलता है 4 अध्याय 8वां वचन।
सॉरी 2 Corinthians chapter 4 verse 7. मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल बोलता है कि ये जो असीम सामर्थ्य है ये मिट्टी का बर्तनों में दिया है। और दूसरा रीति से बोलेगा तो ये प्रेरित पौल बोलना चाहते हैं कि ये जो शक्ति है वो मुझे मिलने के लिए मेरा कोई भी योग्यता नहीं है, प्रभु का दया का कारण आमीन मेरा जीवन में ऐसा सामर्थ्य प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेरित पौल इस पत्री का हरेक अध्याय में अपने आप को नम्र करता है, बोलते कि मैं परमेश्वर का आमीन सेवक लोग है, मैं हम लोग जो है परमेश्वर का सेवक लोग है। 6वां अध्याय 4 वचन में लिखा है कि हम लोग परमेश्वर का सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जो खड़ा करता है, हमको जो स्थिरता में चलाता है प्रभु का शक्ति के द्वारा है। वो उसका बलहीनता में नहीं तो उसका निर्बलता में प्रभु काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 Corinthians chapter 6 verse 4. परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेरित पौल यही बोलना चाहते कि उनका जीवन में पूरा जीवन आमीन एकदम सुखी जीवन नहीं था। क्लेश था कि दरिद्रता था और संकट था। हरेक विषय में प्रभु उनको चलाता था करके प्रभु प्रेरित पौल हमको बताता है। उनका जो निर्बलता में प्रभु का आमीन अत्यंत शक्ति ये तो उनका असीम सामर्थ्य उनमें काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको आमीन जीवन में तकलीफ आता है, क्लेश आता है तो हमको ये समझना है कि प्रभु का हाथ, प्रभु का नजर हमारे जीवन में, हमारा आमीन जीवन में प्रभु देखता है, प्रभु को सब मालूम पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूसित हुआ यीशु को प्रचार करने के लिए प्रेरित पौल ने कितना कष्ट उठाया, कितना तकलीफ सहन किया। हम सोचेगा तो अभी का समय में हमारे जीवन में कुछ भी हमें तकलीफ नहीं है। 1 कोरिंथी 1 चैप्टर 22 से 25 तक पढ़िए। 1 Corinthians chapter 1 verse 22 to 25. चैप्टर 1। यस। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल अंत में बोलते कि मनुष्यों के बल से जो परमेश्वर का निर्बलता है बहुत बलवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 22-23 वचन में सब हमने देखा है कि यहूदी लोग जो है चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान खोज में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होना अच्छी बात है, लेकिन अगर चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ तभी भी क्रूसित हुआ यीशु का सुसमाचार फैलाने के लिए हमारे एक से हमारा प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको पता है कि रोमी का जो वॉरियर्स है, उनका जो डिफेंस फोर्स है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया उनको हमें निंदा करके उनको बोलता है कि ये यीशु तुम सभी को उद्धार दिया है, सभी को हमें रक्षा दिया है, नहीं तो कवच करके दिया है, अपने आप को तुम बचाओ करके उनका मजाक उड़ाते करके हमको दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन प्रेरित पौल ये बोलना चाहते कि हमें दूसरा कुरिन्दी हमें 13 अध्याय 4 वचन में प्रभु हमको समझाना चाहता है कि जो क्रूस का जो हमें बलहीनता है, उसका जो सामर्थ्य है हमारा जीवन में काम करेगा तो हमें अद्भुत रीति से प्रभु हमको हर एक विषय में लेके जाने के लिए शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल ये बोलना चाहता है कि हम हमारा खुद का शक्ति में नहीं, हमारा खुद का आश्रय में नहीं, हमें प्रभु का शक्ति के द्वारा हम लोग जीवन बिताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4। वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। आमीन। प्रेरित पौल खास करके बोलना चाहता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य से वो लोग जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन हम फरकेगा तो हमारा अच्छा तंदुरुस्ती में हम चलते हैं तो हमको ऐसा सोचने का अवस्था बहुत कम मिलता है, हम शक्तिमान हैं, हमारा जीवन में सब कुछ है, ऐसा सोचने का अवस्था आ सकता है। इसलिए प्रेरित पौल हमको वचन का द्वारा हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य से हम लोग जीवित है। आज के दिन में हम जिंदा है, परमेश्वर का दया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु को हमें उस क्रूस से हमें निकल के आके हमें सब कुछ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर का इच्छा उनका जीवन में पूरा होने के लिए अपने आप को हमें प्रभु यीशु दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको एक चीज हम याद करेगा तो हमको बात, एक व्यक्ति हमें तकलीफ में है, हमें बीमार में है, कष्ट में है, लेकिन ज्यादातर हमको इस दुनिया में लोगों को देखने को यही मिलता है कि हमें बोलता है कि हमको पहले से मालूम था कि ये व्यक्ति का जीवन में ऐसा ही होता है, लेकिन ऊपर ऊपर से हमें आंसू दिखाता है, अंदर अंदर हमें खुश होता है। लेकिन परमेश्वर का लोगों को हमें परमेश्वर बोलता है कि जो थके हुए लोगों को हमें ऊपर उठाने के लिए शिष्य लोगों का जीव हमको चाहिए करके बोलता कि यशायाह का पुस्तक 50:4, यशायाह 54। जो थका हुआ व्यक्ति है, जो यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में बोलते कि एकदम थके हुए लोगों को हमें ऊपर उठाने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए शिष्य लोगों का हमें जीव हमको जरूरत है करके समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने खुद बोला है कि मेरा पीछे आने के लिए जो भी इच्छा करता है, मेरा क्रूस उठाकर मेरा पीछे हो लेने के लिए बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आज का समय में हमें जो भाषण सुनता है, यीशु में आते तो सब कुछ हमें अच्छा चलेगा, सब कुछ किसी भी चीज का कमी नहीं रहेगा, ऐसा कभी यीशु ने बोला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस का मतलब है हमें कष्टदा करके नहीं है, एक मृत्यु का अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो इस दुनिया का जीवन का मृत्यु, क्रूस पर हमें मृत्यु होगा तो हमारा आगे का जीवन हमें अनंत जीवन के लिए हमको लेके जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा निर्बलता में, हमारा कष्ट में, हमारा तकलीफ में, हमारा साथ में रहने वाला एक परमेश्वर हमारे लिए मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आधा रास्ता में हमको नहीं छोड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु का वचन हमको बोलता है कि दुनिया में जन्म दिया, माँ हमको छोड़ सकती है, लेकिन हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, ऐसा वायदा किया परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्दी हमें 13 अध्याय 4 वचन में हम ऐसा पढ़ता है कि हमारा जो निर्बलता में यीशु को जो है उसका निर्बलता में उसको क्रूस पर चढ़ाया करके बोलता है। पढ़िए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4। सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से
जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। आमीन। इसका मतलब है कि जो क्रूस का अवस्था है, जो तकलीफ का अवस्था है, हमारा जीवन का एक भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे निर्बलता में काम कर, जैसे हम लोग हमें 2 कोरिन्थियन 12:9 में पढ़ा है कि हमारा निर्बलता में शक्ति देने वाला परमेश्वर है। हमारा हमें कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा अवस्था में सब कुछ करके देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। प्रेरित पौल हमको ये बोलता है कि उनका जीवन में अद्भुत हुआ उसी टाइम प्रभु का शक्ति, नहीं तो असीम सामर्थ्य उनमें काम किया करके नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका निर्बलता में हमें प्रभु का असीम सामर्थ्य उनका जीवन में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी का समय में हम देखेगा तो मंडली में हमें बैठ के हमें आराधना करने के टाइम, ताली बजाने के टाइम खुद को एक महसूस होता है कि मुझे बहुत शक्ति प्राप्त हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा तकलीफ का समय में, हमारा मुश्किल का समय में हमें कितना प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में अनुभव होता है, ये एक फर्क नहीं की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर एक दिन का जो जीवन का दिन है, हमें संभालता है हमारा प्रभु का शक्ति के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको सबको पता है कि हमें रोमी का पत्री 8वां अध्याय हमें 32 वचन में लिखा है कि खुद का बेटे को हमें वो आदरण नहीं किया, अपने आप को हम सबको उद्धार देने के लिए पिता परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमन्स 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुद का बेटे को हमारे लिए छोड़ दिया, परमेश्वर हमको क्या नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एफएसी का पत्री 2:8 में पढ़ते कि हमको जो मिला उद्धार है, हमको जो मिला जो उद्धार जो है प्रभु का दया है करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको जो भी हमको मिलता है प्रभु का दया का कारण मिलता है, प्रभु का कृपा का कारण मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जब गिफ्ट मिलता है उसका कीमत हम किसी को भी पूछता नहीं है। जब हमको मुफ्त में कुछ चीज मिलता है हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसका कीमत सोचेगा तो हमें कितना बड़ा हमें उसका कीमत रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस वस्तु को हम देखता है, उसका पीछे जो काम किया, उसका पीछे जो तकलीफ उठाया, हमें वो सब बात हमारे जीवन में कमी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन सा व्यक्ति को, कैसा व्यक्ति को ऐसा हमें ये अनुग्रह मिल सकता है करके प्रभु का वचन में हमको समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पीटर 5वां अध्याय 10वां वचन में हमको पढ़ने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर हमें कृपा देने वाला है, हमको ग्रेस देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवत्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा हमें प्रभु जो है हमारा बलहीनता में, हमारा तकलीफ में हमको सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय का बात जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया का मनुष्य, इस दुनिया का हमारा रिश्तेदार, हमें कोई भी हमको हमें नहीं जानते तो भी हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी की पत्री 4:16 में बोलते कि ऐसा करुणामय परमेश्वर उनका उधर हमें जाने के लिए हमको हमें प्रभु देखते रहता करके बोलता है कि पढ़िए इब्रूस चैप्टर 4:16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आवश्यकता का समय में सहाय करने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जब हेल्प का जरूरत कभी पड़ता है,
आवश्यकता के अनुसार हमारा प्रभु हमको संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक समय हम किसी का भी हेल्प हमको जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम कुछ कर नहीं सकता है, हमारा द्वारा कुछ हो नहीं सकता है, तो तभी हमारा लोगों का सहायता हमको जरूरत पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात मेरा सोच में आया कि मैं जब पिछला हफ्ता में जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, रात को 1 बजे मेरा डॉक्टर मुझे बोलता है कि एक मेडिसिन आपको सुबह सुबह खाना है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 5 बजे नहीं तो 6 बजे तक आपको खा के रहना है करके बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे याद आया कि एक व्यक्ति, कोई भी हमको हेल्प करने वाला परमेश्वर हमको दिखाएगा। मैं अपना यशुदास ब्रदर को फोन किया, रात में सुबह वो मेडिसिन लेके समय के पहले मेरे पास पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मेडिसिन खा के मेरा जो टेस्ट होना था वो सब कुछ समय में हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें सोचने का अवसर है कि हमारा समय में, हमारा जरूरत का समय में प्रभु हमें सहायता करने के लिए हर एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मैं इस आदमी को हेल्प किया तो मेरा जरूरत पड़ने पर वही आदमी हमको हेल्प करेगा, नहीं तो मेरा सहायता करेगा। परमेश्वर ही हमारे लिए, हर एक के लिए व्यवस्था करके देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब कि जब सहायता का जरूरत पड़ता है, प्रभु जरूर हमारा जीवन में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु का वचन अनुसरण करने में हमारा दिलचस्प बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ज्यादातर देखने को ऐसा मिलता है कि जब प्रभु में आता है तो एकदम जोश में, एकदम उत्साह के साथ में हर एक प्रार्थना का समय में हर एक विषय में भागीदार होता है। जब थोड़ा दिन निकलता है, थोड़ा दिन आगे चलता है, तो थोड़ा हमारा हर एक का जो उत्साह, प्रार्थना का विषय, नहीं तो हर एक चीज कम होने का एक अवस्था हमारा जीवन में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये इसलिए होता है कि हमारे जीवन में थोड़ा आत्मीय का घमंड भी आने का अवसर होता है। जब हम प्रभु में शुरू में आता है, मैं अपना बात करेगा तो खुद को कैसा प्रार्थना करना है ये भी नहीं जानता है, कैसा हमको बर्ताव करना है, कैसा हमारा दूसरे के साथ कैसा रहना है, ये सब हमको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ दिन हम मंडली में आने के बाद प्रभु के जन के साथ हमारा व्यवहार होने के टाइम हमको मालूम पड़ता है कि ऐसा हमारा जीवन बिताना है। तो थोड़ी देर बाद में हमको मालूम पड़ता है कि हमको सब कुछ मालूम है, हमारे लिए प्रभु सब कुछ तैयार करके दिया है, हम जो कुछ बोलता है वो सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रार्थना है, हमारा जो प्रभु के साथ में जो व्यवहार है, वो निरंतर हमें और से होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कई समय में गवाही के दायरे में, गवाही के अंत में लोग बोलता है कि ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना जो है आउटसोर्स करने के लिए नहीं, दूसरों को देने के लिए, हमारा खुद का प्रार्थना ही जीवन बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। योग के बारे में हम सोचेगा तो योग का पुत्र लोग पाप किया करके उनको ऐसा लगने से वो प्रार्थना किया, हर एक विषय याद करके प्रभु का सामने वो बलि चढ़ाया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो जो हमको वचन मिलता है, हमको जो प्रभु से हमको जो वचन मिलता है, हमारे जीवन में अनुभव आना है, हमारा जीवन में फल फलाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित का पुस्तक 20वां अध्याय 32 वचन, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र में साक्षी कर। हमारा उन्नति
कर सकता है, जो प्रभु से मिलने वाला वचन हमारा जीवन में उन्नति दे सकता है करके प्रेरित का पुस्तक में हम पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक व्यक्ति को मालूम है, जो नम्र व्यक्ति है उनको प्रभु कृपा देता है, जो घमंडी को प्रभु सामना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का पत्री 4 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि हमें जो घमंडी लोगों को प्रभु सामना करता है, जो दीन है, नम्र है, उसको प्रभु कृपा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अभिमानी व्यक्ति को हमें प्रभु विरोध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अभी का समय में देखेगा तो एक व्यक्ति हमारा विरोध करते है तो हमको कितना तकलीफ होता है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा विरोध करते हैं तो हमको फिर हमारा जीवन क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उपवास रहने वाला, प्रार्थना करने वाला, ये सब करके हमारा जीवन में नम्रता और बढ़ना है। हमें और हमारा हृदय को हमें नम्र जीवन बिताने के लिए उपयोग होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उपवास करने के टाइम हम ये नहीं सोचना कि हम 40 दिन उपवास किया है, हमारा जैसा सब लोग नहीं करता है। प्रभु हमको अनुग्रह देता है, प्रभु हमको दया करता है। ये सब चीज इसलिए हमारे से संभव होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे आनंद मिलना और प्रभु का नाम हमें हमारा जीवन के द्वारा महिमा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अभी के समय में हमारा जो डेली लाइफ हम सोचेगा तो जहां पर भी हम है, हमारा द्वारा प्रभु का नाम महिमा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको जो जरूरत है, हम लोग जैसा सोचता वैसा हमारे जीवन में प्रभु नहीं देता है। जितना स्पीड में हम चाहता है उतना स्पीड में कभी प्रभु नहीं दे सकता है। लेकिन हमारा खास करके ये बात है कि हमारा सारा जरूरत हमें समय में पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जैसे पहले बोला, मैंने एडमिशन के लिए 10:30 बजे हॉस्पिटल में गया तो मुझे एडमिशन होने के लिए हमें शाम को 6 बजे तक उन्होंने मुझे रुका के रखा। जब हम सोचेंगे कि मैं इतना तकलीफ से गया तो मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन सब कुछ हमारा प्रभु को मालूम है। हर एक विषय हमें जांच कर, हर एक विषय का हमें पता कर कर प्रभु हमारा जीवन में काम करता है। मेरा पूरा हमें ब्लड टेस्ट सारा चीज सभी करके उसका रिजल्ट आने पर उनको मालूम पड़ा कि रियली इनको तकलीफ है, इनको एडमिशन देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी हमें आत्मीय जीवन में हमारा जरूरत है, हमारा जो नीड्स है प्रभु जानता है हमको कभी देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमको सबको आशीष दे और आज का दिन में खास करके ये महीना का अंत का दिन में इकट्ठा होने के लिए प्रभु हमको सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद।